अभी तक हमने पिछली कड़ी में गुरुजन सभा का जिक्र किया। अब लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो गुरुजन सभा में तो होती हैं, लेकिन उन्हें बड़ी शिकायतें होती हैं, उन्हें बड़े शिकवे होते हैं कि उन्हें ये जीवन मिला था, उसमें ये मुश्किलें थी, कैसे वो जीते अपने इस जीवन को। तो वो बहुत सारी शिकायतों का पिटारा लेकर भी गुरुजनों के सामने जाती हैं। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति के केस का जिक्र करने जा रही हूँ, जिसमें उसने कहा अपने गुरुजनों के विषय में कि वो मुझे शांति से बहकाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनके समक्ष अपना साहस बाहर निकालो। मैंने निश्चित रूप से अनेक गलतियां की हैं, किंतु ये उनकी भी गलती है कि उन्होंने मुझे एक ऐसा शरीर दिया, एक ऐसा शरीर देकर मुझे भूलोक पर भेजा जिसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया। यहाँ सीधे सीधे व्यक्ति गुरुजनों से ही शिकायत कर रहा है कि आपने जो जीवन मेरे लिए चयन किया, या जो शरीर के ऑप्शंस मुझे जिसमें मैंने चयन किया शरीर का, जीवन का, उसे उसी से शिकायत है, वही गलत था, इसी की वजह से वो जीवन मुश्किल में उसका गुजरा और वो सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सका। इसके लिए वो सारा ब्लेम गुरुजनों पर डाल रहा है, क्योंकि आगे उसने कहा कि जब मैं इस संबंध में गुरुजनों से शिकायत करता हूँ तो वो मेरे साथ संतुलित व्यवहार नहीं करते हैं। यानी शिकायत के ऊपर भी शिकायत है। एक शिकायत कि मुझे शरीर सही नहीं मिला इसलिए जीवन मुश्किल में कटा, दूसरी शिकायत कि जब मैं इस बात की शिकायत करता हूँ कि मेरा जीवन में ही, चुनाव में ही गड़बड़ थी, तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, मेरे गुरुजन मुझे सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी की, समझिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी लाइनें होती है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सिर्फ ऊपरी तौर पे पढ़ेंगे ना तो इनकी डीप मीनिंग हम नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ को मैं भी जीवन में महसूस करती हूँ, इसलिए मैं इस वाक्य को समझ पा रही हूँ। तो आगे उसने कहा कि मैं उन्हें बताता हूँ कि जीवन खतरों का सामना करना सिखाता है और मेरे निर्देशक मुझसे नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। ये लाइन बड़ी एक अहमियत रखती है। जीवन में कदम कदम पर संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। और आप देखिए, जीवन की हर वस्तु क्या है, सकारात्मक और इसके विपरीत दोनों से मिलकर बनी है। आप किसी भी घटना का या किसी भी व्यक्ति में सिर्फ एक चीज़ को नहीं ढूंढ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हर तरह से पूरी मामले में सिर्फ बहुत सकारात्मक है, उसके उलट भी उसमें कुछ अवगुण भी होंगे, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बात कही गई कि मैं उन्हें बताता हूँ कि जीवन खतरों का सामना करना सिखाता है। अब एक्चुअल में क्या रहा होगा, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जोखिम बहुत उठाए होंगे, खतरे बहुत उठाए होंगे, जूझ पड़ा होगा खतरों से। अब देखिए, ये है तो एक प्लस पॉइंट, क्योंकि हम भी कहते हैं ना कि जोखिम उठाओ, खतरों से जूझ पड़ो, हम ही कहते हैं ना, हमारे गुरुजनों की शिक्षा है ना कि आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। लेकिन एक संतुलन, अभी जो एक बात है कि हर घटना, हर इंसान में दोनों चीज़ें विद्यमान हैं, सकारात्मक भी और इसके विपरीत भी। इसी तरीके से उसने जोखिम लिया, उसने खतरे उठाए, साहस का परिचय दिया, लेकिन ये भी अगर अति हो रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि उसके गुरुजन उसको जीवन में, तुम्हें जीवन को नियंत्रित करना था, तुम्हें उसको अपने नियंत्रण में लेना था, उसका मार्गदर्शक उसे पूरे जीवन ये गाइड करता रहा। वो जूझ पड़ता था कि अब होता है ना, जैसे समझ लीजिए एक बच्चा है, वैसे दिलेर होना बहुत अच्छी बात होती है, साहसी होना बहुत अच्छी बात होती है, आप किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप बिना आकर लगाए, बिना सिचुएशन को देखे, ये जानते हुए कि मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, उल्टा मुझे ही नुकसान हो जाएगा, हल कुछ सकारात्मक नहीं निकलेगा, मैं कुछ कल्याणकारी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप को ही चोट पहुंचा लूंगा, उस सिचुएशन में दिलेरी का परिचय ना देना भी सही है। क्योंकि ऐसी स्थिति में दिलेरी का परिचय देकर आप कुछ शुभ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही शायद वो व्यक्ति भी रहा होगा, लेकिन वो हर जगह पे अपना दिलेरी का परिचय देता होगा, तो उसे मार्गदर्शक और उसके गुरुजन भी ये गाइड करते रहे कि तुम्हें एक नियंत्रण
में रहना चाहिए था, तुम्हें अपने नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए था। तो यहाँ ये बात हजम नहीं हो रही है उस व्यक्ति को, उसे सही नहीं लग रही है, तो उसकी शिकायत है अपने गुरुजनों से कि नहीं, आपने जीवन गलत दिया। मैं अगर अपने जीवन अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया या मैंने जोखिम उठाए, तो इसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं। आगे उसने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ आराम से सुरक्षित बैठकर तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं युद्ध क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ। अब ये तो सत्य है ना, हम भी देखते हैं सामने वाले के लिए सलाह देना आपको कितना इजी होता है, उस सलाह पे अमल करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो उसने शिकायत कर दी गुरुजनों से कि आप यहाँ बैठकर आराम से हमें बता रहे हैं, हम तो युद्ध क्षेत्र में बैठे हुए ना, हमें झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर वो आत्मा ये भूल चुकी है कि जिन गुरुजनों से ये बात वो कह रही है, वो गुरुजन अपने अनेकों अनेक जीवनों में अनेकों अनेक संघर्ष कर कर आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। वो तो अभी उनके सामने बच्चा ही है। उन्होंने तो उसके संघर्षों से कहीं ज्यादा संघर्षों को झेल कर आगे बढ़कर जीत कर आए हैं, तभी वो गुरुजन हैं। और यकीनन ये व्यक्ति शायद कितने एक्यूरेट तरीके से ये सृष्टि का चक्र चलता है, हमारे कार्मिक अकाउंटों का हिसाब किताब होता है, हमारे लाइफ लेसन, हमारे शरीर हमें मिलते हैं, इस चीज़ से अनभिज्ञ था। लेकिन जब उसने इतनी सारी शिकायतें भी करी अपने गुरुजनों से, वो एक अविकसित आत्मा थी, मतलब उसने कम ही जन्म लिए होंगे तो उसको शिकायतें हैं इतनी। तो वो आगे बताता है कि जैसे ही सभा के साथ मेरा सत्र अंत की ओर आता है, गुरुजन खड़े हो जाते हैं और मेरे आसपास एक घेरा बना लेते हैं। इस स्थिति में एक बार वे अपनी भुजाएं उठाते हैं, एक विशाल पक्षी के समान फैली हुई, और पंखों में मुझे लपेट लेती है। ये पुरस्कार मेरे अच्छे किए गए कार्यों के लिए है। अब इस सभा में एक चीज़ और देखने को मिली है कि बहुत सारे माध्यम ऐसे भी महसूस हुए डॉक्टर न्यूटन को कि या तो उन्हें बहुत कुछ याद ही नहीं रहता है, चंद एक बातें याद रहती हैं। ये तो खैर सभी मामलों में था, लेकिन इस मामले में ज़्यादा था कि कुछ एक बातें ही याद रहती है, सारी बातें याद नहीं रहती हैं। और बहुत बार ऐसा भी लगा डॉक्टर न्यूटन को कि याद तो है सब व्यक्ति को, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा है, जैसे उसे गाइड किया गया हो कि इतने से ज़्यादा नहीं बताना है, ऐसा कुछ। खैर इस केस में उस व्यक्ति की जो गुरुजनों से शिकायत थी और फिर जो गुरुजनों का संदेश था उसके लिए, उससे हमें इस चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को हम सिर्फ एक ही पहलू से ना देखें। दोनों पहलू हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकता है, उसके उलट भी हो सकता है। आप ये ज्ञान ले रहे हैं, किसी के लिए बकवास भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, आप किसी को गलत नहीं कह सकते। जिसके लिए ये अहमियत रखता है उसकी अपनी लाइफ जर्नी है, और जिसके लिए ये अहमियत नहीं रखता है उसकी अपनी लाइफ जर्नी है। हर व्यक्ति एक ही चीज़ को अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही तो देखता है ना। एक ही चीज़ है, लेकिन हर व्यक्ति का क्योंकि अनुभव अलग है, इसलिए वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखेगा, उसे समझेगा। बस इस चीज़ के लिए हमें अपने अंदर संतुलन पैदा करना है। हमें चीज़ों को हर पहलू से देखना है, सामने वाले व्यक्ति के भी हर गुण अवगुण हर पहलू से उसे देखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अंदर पीस महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये जो हम दूसरों को जज करते हैं ना, उस चीज़ से अपने आप बाहर निकल जाएंगे, बिना किसी एफर्ट के यूं ही बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि दूसरों को जब हम जज करते हैं तब हम अपने अनुभवों के हिसाब से, जैसे हम चीज़ को देख रहे हैं उस हिसाब से जज करते हैं, हमें पता ही नहीं कि उसकी जर्नी क्या है। और एक और गुण जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम संतुलन पैदा कर पाएंगे। दोनों चीज़ के बीच का संतुलन, एक ही तरफ गिरते नहीं चले जाएंगे, चीज़ के दोनों पहलुओं को देखेंगे जब हम, तो हमें एक संतुलित तरीके से उस चीज़ को हैंडल करना आ जाएगा। तो अगर हम गुरुजनों के दिए हुए मैसेज पर गौर करें ना, तो हम पाएंगे कि जो चीज़ें हमें सिखाई जाती है ना कि आप अहंकार मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, मोह को त्याग दीजिए, वो सारे जो लेसन है ना, अगर
एक संदेश भी आप गुरुजनों का अच्छे से फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप पाएंगे कि उसके थ्रू आपने अपने आप इन विकारों पर जीत हासिल कर ली है। सिर्फ उस लेसन को फॉलो करके आपने जीत हासिल कर ली है। अब जैसे गुरुजनों का एक संदेश होता है कि सबसे प्रेम करो। अगर हम इस चीज़ को समझें तो हम पाएंगे कि प्रेम तो चलो एक रास्ता है, कंटिन्यूस चलने वाला एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर जब हम चलना शुरू करेंगे तो दूसरे को क्या मिलता है वो बात की बात है। पहले क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सारी फीलिंग्स जो आपको खुद को तकलीफ देती हैं, दूसरे को तो बाद में देती हैं, पहले आपको तकलीफ देती हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी प्रियजन के जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, या फिर आप शोक सभा जैसे चौथा, 13वीं या बरसी आदि पर मेरे द्वारा शांति संदेश चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।